Welcome student. Today we discuss some basic question of series and parallel combination of resistance. तो आज हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे कि जहाँ से हमें बेसिक समझ में आए कि किस तरह से सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये तो सिंपल सर्किट आपकी हो गई और आप सभी जानते हो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन 3 ओम एंड 4 ओम एंड 6 ओम। अब आपसे पूछा जाए कि कंबाइंड रेजिस्टेंस इसका कितना होगा, तो आप सॉल्यूशन जानते हो दिस इज R1 R2 R3। सो R1 R2 R3 आर द रेजिस्टेंस विच इज कनेक्टेड इन series combination, and in series combination you know that the total resistance R is equal to R1 plus R2 plus R3. Putting the value of R1 R2 R3, we see that value of R1 is 3, value of R2 is 4, value of R3 is 6, 4 10 and 13 आंसर। तो जब भी रेजिस्टेंस एक के बाद एक जुड़े रहते हैं तो उनको डायरेक्ट ऐड कर दिया जाता है। इसी प्रकार अगर ये 2 ओम 3 ओम एंड 6 ओम का कोई रेजिस्टेंस है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 3 9 और 2 11 ओम। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन होगा। दूसरा है अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है इस तरह से और कहा जाए इसको सॉल्यूशन दीजिए 6 ओम एंड 3 ohm. Let this is 6 ohm and this is R1 and it is R2. So what is the resultant resistance? तो इसमें क्या होता है रेसिप्रोकल सम होता है 1/R is equal to 1/R1 plus 1/R2। 1/R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और 6 का जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 कितना आएगा 1/R is equal to 3/6। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 ही आया 1/2। तो अगर हम R को लेकर जाएंगे ऊपर तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आएगा 2 ओम का आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। कभी कभी आता है कि सीरीज के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी ऐड कर दिया जाता है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में। और हमारा क्वेश्चन ये रहा, ये है 6 ओम, इधर है 2 ओम, इधर है 2 ओम, इधर आपका 3 ओम। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हुआ अब जाके क्वेश्चन आपका। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे देखिए। सबसे पहले इनकी नेमिंग कर देते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस R1, ये हो गया रेजिस्टेंस R2, ये हो गया रेजिस्टेंस R3, ये हो जाएगा रेजिस्टेंस R4। आपका बेसिक कैसे डेवलप होगा देखिए। आप समझ जाओ कि R1 और R2 क्या है सीरीज में, क्योंकि एक के बाद एक दूसरे से जुड़े, और यहाँ के बाद ये दो रेजिस्टेंस जो R3 और R4 हैं ये किस में हो चुके हैं पैरेलल में हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमें इस पैरेलल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा सीरीज में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका रेसिप्रोकल सम करके। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। हेयर R3 and R4 is in parallel combination. So if R3 and R4 is in parallel combination, then इनका जो रेजिस्टेंस आएगा रिजल्टेंट रेजिस्टेंस वो हम मान लेते हैं R डैश है, और ये R डैश क्या हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। 1/3 और 1/4 का जो एलसीएम होगा वो आपका बताइए कितना होगा। इसका एलसीएम होगा 4 3 जा 12, इधर 4 इधर 3, 7/12, दैट इज R डैश इज इक्वल टू 12/7।
सॉरी यहाँ पे जो 4 है इसको हम कर लेते हैं 4 ओम का रेजिस्टेंस, R4 को 4 मान लिया हमने, तो आया 12/7। किसकी वैल्यू आई है? ये आई है R डैश की वैल्यू 12/7। अगर हम 12 से 7 को डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? 7 बन जा 7, और 12 में से 7 गया आया 5, मतलब 50, 7 7 जा 49, मतलब 1.7 ओम आपका आ गया R डैश। अब देखिए इन दोनों को अगर हम रेसिप्रोकल सम कर देंगे तो ये एक तरह से सीरीज में आ जाएगा, और नया जो रेजिस्टेंस बना वो क्या हो जाएगा? R1 6 ओम, R2 2 ओम और R3 1.7 ओम R डैश। सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी, टोटल रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R डैश 6 प्लस 2 प्लस 1.7, 6 2 8 और 1 9.7 ओम। सो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दोनों मिक्सअप हों तो इस तरह से हमें लॉजिक देखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सर्किट थोड़ा और कॉम्प्लेक्स होगी। क्वेश्चन आपका कुछ ऐसा रहा, 6 ओम 6 ओम 6 ओम। अगर आपसे कहा जाए कि इसका टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो समझिएगा कि यहाँ पे R1 अगर हम इसको R2 मान ले, इसको R3 मान ले, तो R1 R2 सीरीज में है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि R1 और R3 पैरेलल में है। अभी R1 और R3 पैरेलल से होने से पहले ये R1 R2 सीरीज में है। तो सबसे पहले इन दोनों को हम ऐड करेंगे और जो रेजिस्टेंस आएगा वो R3 के साथ क्या होगा? पैरेलल में होगा। सो द रेजिस्टेंस ड्यू टू R1 एंड R2 आर, ये हो जाएगा आपका R डैश इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 ओम, ये हो गया R डैश। सो आपको अब देखिए R डैश अगर आपका आ गया तो ये अब R डैश यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 ओम, और इधर हमें कितना मिला? 6 ओम R3। अब बताइए R डैश और R3 एक दूसरे से क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ गए। सो द टोटल रेजिस्टेंस विल बी, क्या हो जाएगा? 1/R इज इक्वल टू 1/12, 1/3 12, और 3 का एलसीएम 12 आया, 3 4 जा 12, 12 1 जा 12, ये आ गया 3 4 जा 12। सो R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12 अपॉन, सॉरी ये 6 ओम है तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, 12/3, 3 4 जा 12। तो रेजिस्टेंस आपका यहाँ पे कितना आएगा? 4 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा कंडीशन मिले तो हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आगे वीडियो में इसका एक सीरीज और मैं बनाऊंगा और उसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हम देखेंगे। थैंक यू।